हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के बोर्ड एग्ज़ाम के में पूछने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम 5 नंबर बढ़ाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिखाइए कि tan 42 डिग्री, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री 1 के बराबर हो। तो हम अब प्रूव करना है, क्योंकि हमको तो हम या तो LHS से जाएंगे RHS से, तो हम सब LHS से जाएंगे। LHS बराबर क्या दिया है, tan 42 डिग्री इंटू tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ये भी बता देंगे। सबसे पहले हम इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, tan 48 को हम चेंज करेंगे, tan 42 को ऐसे ही रखेंगे, tan 42 इंटू tan 48। अब बहुत के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हम किस किस को चेंज करें और किस किस को नहीं चेंज करें। तो दो का पेड़ लगाएंगे जिसका एंगल का सम 90 डिग्री हो। जैसे 42 और 48 का सम 90 डिग्री है और 23 डिग्री और 67 का सम कितना है, 90 डिग्री। तो इन दोनों को हम अलग करेंगे और इन दोनों को अलग करेंगे। तो किन्हीं एक को हम चेंज कर लेंगे, या तो 42 या 48 किन्हीं एक में से, 42 या 48 में से किसी एक को चेंज करेंगे, 23 और 67 में से किन्हीं एक को हम चेंज करेंगे। तो हम tan 42 को नहीं चेंज करें तो tan 48 को चेंज करेंगे। तो tan 48 को tan 90 डिग्री माइनस 48 लिख सकते हैं, इंटू tan 23 को हम चेंज नहीं करेंगे, इंटू tan 67 को tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं। tan 42 इंटू tan 90 माइनस 48 क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो tan 90 माइनस 48 cot, tan 90 माइनस 42 सॉरी tan 90 माइनस 42 डिग्री। तो tan 90 माइनस 42 यानी cot 42 इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा cot थीटा यानी tan 90 माइनस 23 cot 23। तो देखिए tan 42 से cot 42 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan 42 डिग्री इंटू 1/, cot 42 को 1/, tan 42 लिख सकते हैं, इंटू tan 23 डिग्री और cot 23 को 1/, tan 23 लिख सकते हैं। यहाँ से tan 42 tan 23 कैंसिल, इसका आंसर 1 आ जाए। इसको आप अच्छे से उतारिए। अब इसको हम बताएंगे कि अगर यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में आ जाए तो कैसे हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बताएंगे कि इस क्वेश्चन को आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में अगर आ जाए तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एक फार्मूला आपको याद करना होगा कि यदि a प्लस बी यानी a प्लस बी एंगल है, एंगल का सम अगर a प्लस बी का मान 90 डिग्री तो tan a इंटू tan b का मान जो होता है 1 के बराबर होता है। tan a इंटू tan b 1 के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ 42 डिग्री और 48 का सम कितना है, 42 48 90, इसका मतलब इन दोनों का मान 1 होगा। और 23 और 27 का मान भी 1 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना, 23 डिग्री और 27 डिग्री कितना है, 90 डिग्री, यानी a प्लस बी का मान 90 डिग्री। तो tan a इंटू tan b 1 के बराबर। अगर यहाँ जैसे हम लिखेंगे tan 42 tan 48, इसका tan 42 48 90 डिग्री के बराबर, इसका 1, तो 1 इंटू 1 1 इसका आंसर होगा। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि sin स्क्वायर 5 डिग्री, sin स्क्वायर 85, sin स्क्वायर 10 प्लस sin स्क्वायर 80 का मान 2 हमको लाना है। तो हम LHS से जाएंगे। LHS बराबर क्या दिया है, sin स्क्वायर 5 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 85 डिग्री
प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब इन्हीं सवालों में बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि हम किनको जोड़ा लगाए, कैसे बनाए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जहाँ भी एंगल का सम 90 डिग्री हो, जैसे साइन 5 और साइन 85, तो इन दोनों को आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। जैसे साइन 10 डिग्री साइन 80, तो मतलब इनके एंगल का सम कितना 90 डिग्री, यानी 10 डिग्री और 80 90 डिग्री, इनको ब्रैकेट में आप बंद कर लीजिए। तो यहाँ से साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस, इसको आप चेंज करिए, किसी भी को चेंज कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर इसको 85 को 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस साइन स्क्वायर इसको 10 रहने दीजिए, प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर यहाँ से 5 डिग्री आ जाएगा, प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यानी कोस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कोस स्क्वायर 80 डिग्री। ओ सॉरी, यहाँ 10 लिखेंगे। साइन 90 माइनस 10 80 बराबर होगा, तो यहाँ जगह साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 कोस स्क्वायर 10 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से साइन स्क्वायर 5 डिग्री कोस स्क्वायर 5 डिग्री के वैल्यू 1 होगा, और प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री, यानी देखिए एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हैं इसका वैल्यू, यानी अगर यहाँ x रखेंगे, अगर यहाँ x तो भी 1 के बराबर होगा, यहाँ 10 डिग्री यहाँ भी 10 डिग्री तो भी वैल्यू 1 होगा, और यहाँ 5 डिग्री तो भी वैल्यू 1, 10 डिग्री है 10 डिग्री तो भी वैल्यू 1 होगा, यानी साइन 1 + 1 2 आंसर इसका आ जाएगा, यानी RHS प्रूव्ड हो गया, ये RHS के बराबर हो गया। अगर इन्हीं क्वेश्चन को आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में आ जाए तो इनको आप कुछ ही समय में कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको बता देते हैं। तो चलिए अब हम इन्हीं क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के रूप में आ जाए तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो आपको बताते हैं। देखिए आपको तो ये फॉर्मूला पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। तो यहाँ से आप किसी एक को चेंज करें, जैसे साइन में है तो हम इसको चेंज कर लेंगे, कॉस को चेंज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर 1। देख यहाँ से देखने वाली बात आपको ध्यान देना होगा कि थीटा और 90 माइनस थीटा, तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा जोड़ेंगे तो क्या 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब जब इनके कोनों का योग, अगर साइन के कोनों का योग अगर 90 डिग्री होगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इनका मान 1 के बराबर होगा। यहाँ से एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b 1 के बराबर है, इसका मतलब a प्लस b ये कब होगा, यदि a प्लस b का मान 90 डिग्री होगा। देखो यहाँ से साइन 5 और साइन 85 का मान जोड़ेंगे, साइन 85 डिग्री और साइन 5 डिग्री का मान तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, यानी एंगल का सम कितना है 90 डिग्री साइन स्क्वायर के, तो इसका आंसर 1 होगा, ये भी 1 हो जाएगा। और यहाँ से साइन स्क्वायर 10 डिग्री और 80 कितना 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, इसका भी मान भी 1 होगा, तो 1 + 1 इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करना है। आपको त्रिकोणमिति का जो टेबल होता है सारणी, वो आपको याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपको बन पाएगा। तो क्या दिया है,
2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 2 इंटू टेन स्क्वायर 45, टेन 45 का मान कितना होता है 1, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस 30 का मान कितना है तो √3/2 इसका होल स्क्वायर करना है, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2। देखिए ये दोनों चीज़ जो है सेम है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60, यानी कॉस स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60, ये इसका दोनों का मान सेम है। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा माइनस 3/4, ये दोनों तो जी कट के 0 हो जाएगा, इसका आंसर 2 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अब क्या दिया है पर अगला क्वेश्चन कि 7 tan थीटा बराबर 4 हो तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान आपको निकालना है। देखिए यहाँ से हम अगर tan थीटा बराबर 4/7 लिख सकते हैं और sin थीटा बटा cos थीटा यानी tan थीटा बराबर होता है बराबर 4/7। देखिए रेशियो दिया है और रेशियो पूछा है तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं, यानी साइन थीटा को 4 ले लेंगे और कोस थीटा को 7 लेंगे, यानी साइन थीटा बराबर 4 और कोस थीटा बराबर 7। तो यहाँ से अब हम इसका वैल्यू निकालना है हमको, तो 7 और साइन का मान कितना दिया है 4 माइनस 3 कोस का मान 7 बटा 7 साइन का मान 4 साइन थीटा का और प्लस 3 कोस थीटा का मान 7। तो ये हो जाए 7 चौक 28 माइनस 21 7 21 7 चौक 28 और प्लस 21। तो 28 में से 21 गया तो 7 बटा 28 और 39 और 9 कितना होगा 49, 7 7 49 1/7। अब इसको अगले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से हम इसको बनाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सिद्ध करें कि √1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा हमको प्रूव करना है। तो हम LHS से जाएंगे। LHS क्या दिया है √1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ से हम कोई हमको फॉर्मूला यहाँ याद नहीं है तो हम सबसे पहले करेंगे रैशनलाइज करेंगे यानी परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण यानी इसके कंजुगेट से हमको ऊपर नीचे गुना कर देना। तो 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसके कंजुगेट होगा, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा बटे सेम चीज़ नीचे भी करेंगे क्योंकि अगर फिर कट जाएगा तो फिर यही आंसर, मतलब पीछे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से देखने वाली बात है कि 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ भी 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये दोनों सेम चीज़ है। इसका जैसे कि अगर a गुने a दिया है तो इसका मतलब a का स्क्वायर, इसका मतलब 1 प्लस कॉस थीटा दिया है 1 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इसका मतलब √1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। और यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों सेम बात हुआ। गुना में अगर 2 गुना 3 या 3 गुना 2, दोनों का आंसर 6 ही होता है। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बराबर हो जाएगा 1 अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब बट्टा, देखिए अगर ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको a बट्टा बी का होल स्क्वायर, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अगर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा
ये हमारा RHS प्रूव हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम